चलिए सब हम खड़े हो जाते हैं और आज हम वचन की ओर बढ़ेंगे और वचन हम देखेंगे पहला सामुएल 15 का एक वचन पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15 का निकालेंगे 22। पहला सामुएल 15 का 22 और हम पढ़ेंगे। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं सबको शिक्षा देना चाहता हूं इस वचन को लेकर कि ओबीडियंस इज बेटर देन इंटेलिजेंस। आप बोलोगे यहाँ तो ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में निकालो इसको। हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखो, and Samuel said, had the Lord has great delight in burnt offering and sacrifice, as in obeying the voice of the law. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fats of ram. इसका मतलब है कि आज्ञा मानना, पशु बलि, कोई भी सैक्रिफाइस, कोई भी दान, कोई भी चढ़ाने से ज्यादा परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर तुम्हारे दान, हमारे दशमान, हमारे सैक्रिफाइस हम कितना कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, उससे ज्यादा वो पसंद करता है कि हम उसके आज्ञाओं को कितना मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन आज मैं प्रचार करना चाहता हूं, ओबीडियंस इज बेटर देन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि तुम्हारा बुद्धि कितना है, तुम्हारा ज्ञान कितना है, तुम कितना नॉलेजेबल है हो, या कितना टैलेंट रखे हो, या कितना गिफ्टेड हो। प्रभु बोलना चाहते हैं आज हम सबको कि तुम्हारा गिफ्ट से, तुम्हारा नॉलेज से, तुम्हारा टैलेंट से ज्यादा मुझे पसंद है तुम्हारा ओबीडियंस, तुम्हारा आज्ञाकारिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज देख रहे हैं एक वचन जो कि सामुएल और साउल के साथ हो रहा है, एक से निकालो। और आज हम ये जानेंगे कि जैसा मेरे वचन का टाइटल है कि इसमें परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ओबीडियंस को ज्यादा पसंद करते हैं या हमारे बलिदान को, हमारे दान को, हमारे ऑफरिंग को, हमारे टैलेंट को, हमारे ज्ञान को? ठीक है, याद रखो, परमेश्वर आपके टैलेंट को आशीर्वाद नहीं करते, परमेश्वर आपके ओबीडियंस को आशीर्वाद। गॉड डजंट गिव द गिफ्टेड पर्सन। परमेश्वर उन सभी को, गॉड डजंट रिवार्ड द गिफ्टेड। जो पहले से गिफ्टेड है, परमेश्वर उसको पुरस्कार नहीं देते, बल्कि परमेश्वर उनको पुरस्कार देते हैं जो आज्ञा पालन करता है। क्योंकि परमेश्वर के नजर में, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, योर गिफ्ट, योर टैलेंट मीन्स नथिंग। मतलब आत्मिक दुनिया में तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है, तुम कितना ज्ञान से बात करते हो, तुम कितना ज्ञानी हो, या तुम कितना वचन अच्छा बोलते हो, या तुम कितना गिफ्टेड हो, परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हो। अच्छा बाजा बजा सकते हो, अच्छा गाना गा सकते हो, अच्छा सुसमाचार सुना सकते हो, अच्छा शिक्षा दे सकते हो। परमेश्वर के नजर में ये कोई मायने नहीं रखता अगर तुम उसके आज्ञाओं को पालन नहीं करते। हाँ, परमेश्वर पसंद करते हैं तुम अच्छा वर्शिप करते हो, परमेश्वर पसंद करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि तुम अच्छा बजा सकते हो, परमेश्वर को अच्छा लगता है तुम अच्छा शिक्षा दे सकते हो। लेकिन अगर ये सब तुम्हारे भीतर है और तुम उसके आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर के नजर में तुम आशीषित नहीं हो। किसी दूसरे को वो चुनेगा जो उसके आज्ञाओं को पालन करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हर बार, लास्ट बार मैं प्रचार किया था कि परमेश्वर हर वक्त खोजता है कि हाउ इफ यू आर अवेलेबल ऑन, कि क्या तुम खाली हो। क्योंकि परमेश्वर ज्ञानवानों को नहीं चुनता, परमेश्वर बुद्धिमानों को नहीं चुनता, परमेश्वर टैलेंटेड इंसानों को नहीं चुनता, बल्कि परमेश्वर मूर्खों को चुनता है ताकि उनके
द्वारा वो अपना महिमा को दिखा सके, उनके द्वारा अपने चमत्कार को दिखा सके कि एक अनपढ़ गवार किस तरीके से परमेश्वर के आशीष को पाके इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है, इतना अच्छा सुसमाचार सुनाता है। ये तो गेजा था, ये तो अनपढ़ है, ये तो पारा में कुछ नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पे खड़े होके परमेश्वर के वचन इतना अच्छे से बता पाता है, इतना अच्छे से समझा पाता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने एक मूर्ख को चुना ताकि ज्ञानी लोग लज्जा पा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस बोलता है अपने बुलावट के बारे में सोचो कि तुम्हारे जैसे संसार के जैसे कुलीन लोग चुने नहीं गए हो, संसार के जैसे ज्ञानी लोग चुने नहीं गए हो, बल्कि प्रभु हम जैसे मूर्खों को चुना है, हम जैसे नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, निर्बल लोगों को चुना है ताकि बलवान लोगों को लज्जा दे सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बात यह है कि तुम खाली ज्ञानी नहीं हो, तुम खाली निर्बल हो, मतलब तुम ये नहीं हो, इससे आशीर्वाद नहीं आता। प्रभु बोल रहे हैं कि तुम खाली हो, निर्बल हो, और टैलेंटेड नहीं हो, निर्बुद्धि हो, तुच्छ हो, अनपढ़ हो, ये सब चीज ठीक है, लेकिन क्या तुम अवेलेबल हो? क्या तुम खाली हो? क्या परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके रास्ते पे चलने के लिए, उसके मार्ग पे चलने के लिए क्या तुम तैयार हो? क्या तुम खाली हो? क्या तुम बोलते हो कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए हर वक्त रेडी रहता हूँ, तैयार रहता हूँ, तू जो कुछ भी बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, तू जहां पे भी लेके जाएगा मैं जाऊंगा, तू जो भी बोलेगा मैं वही करूंगा। परमेश्वर यही खोजता है, परमेश्वर हर वक्त बोलता है। इवन बाइबल में एक यशायाह को यह बोला गया कि कौन जाएगा, प्रभु बोलते हैं कि कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, किस लिए? कौन खाली है? प्रभु बोल रहे आज कौन खाली है? सब कोई अपने कामों में व्यस्त है, सब कोई अपने संसार में व्यस्त है, सब कोई अपने ही लाइफ में व्यस्त है, लेकिन प्रभु ढूंढता है कौन खाली है। और परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, कितना बलवान हो, कितना टैलेंटेड हो, कितना गिफ्टेड हो, क्योंकि परमेश्वर गॉड डजंट रिवार्ड द गिफ्टेड, गॉड रिवार्ड द ओबीडियंट। परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों को आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत बार ये होता है कि जब हम गिफ्टेड हो जाते हैं, बहुत बार जब हम नॉलेजेबल हो जाते हैं, जब बहुत बार हम जब परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा हार्ट रिबेलियन हो जाता है, हमारा हृदय एक प्राउडनेस आ जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकता हूं, मैं ज्ञानी बन चुका हूं, मैं वचन अच्छे से बोल सकता हूं। और वही प्राउडनेस उनको खाई में लिखी जाता है, वही क्या घमंड, परमेश्वर के लिए नॉलेज जान के वो लोग खाई में चले जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अच्छा तुम प्रचार करते हो, कितना अच्छा तुम मतलब गा सकते हो। ये स्वर्ग में ये रिकॉर्ड किया नहीं जा रहा है कि कितना अच्छा तुम प्रचार कर रहे हो। स्वर्ग में इस बात का भी लेखा नहीं जा रहा है कि तुम कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा बजाते हो, लेकिन स्वर्ग में इस बात का लिखा जा रहा है कि कितना अच्छा तुम उसके वचन पे चल रहे हो, कितना अच्छा तुम उसके परमेश्वर के वचन के साथ, हाउ अलाइंड यू आर विद द वर्ड ऑफ गॉड, कितना सही से तुम परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलते हो। क्या पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन में जिस तरीके से लिखा है, क्या उसी तरीके से तुम परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हो? ये लिखा जाता है, ये देखा जाता है। परमेश्वर ये नहीं देखते कि कितने लोगों को जीत लिए तुम, नहीं, बाइबल में ये नहीं लिखा गया। बाइबल में लिखा गया क्या तुम परमेश्वर के वचन को सुसमाचार सुनाए, क्या परमेश्वर के वचन को। इवन अभी सिस्टर विनोदिनी बोल रहे थे कि प्रभु यीशु बोले एक काम दिए कि मेरे भेड़ों को चरा, मतलब मेरा आज्ञा को पालन कर। बाइबल में लिखा गया यूहन्ना की पुस्तक में
इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे आज्ञाओं को पालन करो। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो उसके आज्ञाओं को पालन करें, ना कि अच्छा अच्छा दान दे। तुम्हारा मतलब तुम्हारा सैक्रिफाइस, तुम्हारा बलिदान, सैक्रिफाइस मतलब ये नहीं कि तुम कितना परमेश्वर के लिए छोड़े, बोलते हैं ना, नहीं सैक्रिफाइस कर लो, त्याग नहीं। यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब बलिदान है, ठीक है। और मैं बलिदान के बारे में बोल रहा हूँ, त्याग के बारे में नहीं बोल रहा। आमर इनु बोधुए संबलपुरी रे या संबलपुर रे उड़िया रे आमे इटा कथा लागतो मुई सैक्रिफाइस कर देली क्या तोर लगी ए जिनिस सैक्रिफाइस कर माने छाड़ी दे से बिचन सैक्रिफाइस रो एक्चुअल मीनिंग होचे बलिदान। आप परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी तुम बलिदान चढ़ा रहे हो, कुछ भी दान दे रहे हो, कुछ भी लेके आ रहे हो, लेकिन अगर परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर बोल रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं, मुझे चाहिए कि तू मेरे आज्ञाओं पे चल। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे दान को, तेरे बलिदान को, तू जो नैवेद्य लाया है, तू जो ऑफरिंग लाया है, उससे ज्यादा मैं चाहता हूं कि तू मेरे वचन पे चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे गिफ्टेड पर्सन जो है, बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो हैं, जो गिफ्टेड हैं, जो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, अच्छा टीचर है, अच्छे परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, वो लोग बहक जाते हैं, भटक जाते हैं क्योंकि वो ओबीडिएंट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हो साउल, आज इसके बारे में हम देखेंगे, एक एक वर्ष करके मैं पूरा खत्म करूंगा, ठीक है। आज हम देख रहे हैं साउल के बारे में। साउल अपने राज्य को गवाया, अपने पोजीशन को गवाया, अपने राजा होने का वो जो पोजीशन है उसको गवाया, सिर्फ इसीलिए कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, नहीं परमेश्वर की आज्ञा को माना लेकिन पूरी तरीके से नहीं माना। ये मैटर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि हम आज्ञाओं को पालन किए हैं, हम करते हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर याद रखो कि अगर पूरी तरीके से आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर के नजर में आप पालन ही नहीं कर रहे। हम आज देखेंगे, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। हम निकालेंगे पहला सामुएल 15 का 1 से पढ़ेंगे, ठीक है, और मैं धीरे धीरे करके सब कुछ बताते जाऊंगा। सामुएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे स्मरण आता है कि अमलेकियों ने इज़राइल से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमलियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब साउल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्होंने तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। इतना चलो पढ़ते हैं, आज मैं यही सब शिक्षा दूंगा, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं कि सामुएल साउल को बोलता है एक में कि परमेश्वर ने मुझे भेजा था तुझे राजा बनाने के लिए अपने लोगों के ऊपर, ठीक है, और अब तू मेरा वचन सुन। तो याद रखो ये पहले से हो चुका था ये, और साउल बहुत सारा गलतियां कर चुका था, लेकिन परमेश्वर उसको अलग करने से पहले, उसको उससे राज्य हटाने से पहले, उससे पहले साउल ने और एक गलती कर चुका था, ठीक है, पुजारी बन के, याद है ना, ठीक है, एक गलती कर चुका था।
लेकिन परमेश्वर ने साउल को पसंद करते थे और इसीलिए परमेश्वर और एक मौका देना चाहते थे और एक चांस देना चाहते थे और सामुएल को भेजे और बोले कि जा और उसको बोल, ठीक है, उसको बोल कि मैं तुझसे हटाने से पहले, तेरे राज्य को हटाने से पहले और एक मौका दे रहा हूं और बहुत साल बीत गया है, अब तुझे एक काम करना है, ठीक है। अब वो कौन कौन सा काम था? वो कौन सा काम था जो परमेश्वर ने उसको दिया? अब देखो, मैं बता रहा हूं कि बहुत साल बीत चुका था जब परमेश्वर ने साउल को ये राज्य तो दिया था। अब उसका राज्य तो खत्म होने को आ रहा है जब वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, क्योंकि अभी अगर नहीं करेगा अपने आप को प्रूव तो ये राज्य छीन के किसी दूसरे के पास चला जाएगा बोल के हमें पता है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद किसके पास आता है? दाऊद के पास। लेकिन दाऊद ना साउल से ज्यादा गलतियां किया और बहुत ज्यादा पाप किया। लेकिन दाऊद हर वक्त ना रिपेंट करता था, लेकिन साउल अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश करता था और एक्सक्यूज देता था, बहाना बनाना था। और उसको वो देखता नहीं था कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। इवन आज हम देखेंगे कि साउल कैसे अपने आप को डिफेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जब 2 में पढ़ते हैं, 2 में लिखा गया है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमलीकियों ने इस्राएल से क्या किया था। ये कब का बात है जानते हो? जब इस्राएल के लोग लाल समुद्र पार करके आ रहे थे तब अमलीकियों ही थे जो इनको रोका था, ठीक है। ये करीब 500 साल पहले का बात है और परमेश्वर बोल रहे कि मुझे याद है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे याद है कि वो लोग क्या किए हैं और यही पहला राज्य था जो उनको रोका था और उनको अटैक किया था। और उस समय परमेश्वर कुछ नहीं किए, उनको छोड़ दिए। लेकिन याद रखो, परमेश्वर 500 साल पुराना भी याद रखे हैं और अभी उसका बदला ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके साथ हुआ था वो लोग नहीं है अभी, है ना। जिनके साथ लड़ाई हुआ था, जिनको शायद बहुत लोग मरे थे, वो लोग नहीं है। लेकिन 500 साल बाद परमेश्वर बोले मुझे याद है वो लोग क्या किए थे, अब तुम लोग जाओ बदला लो। और परमेश्वर किस तरीके से बदला ले रहे हैं? परमेश्वर बदला दे रहे हैं पूरा साफ कर देना, कुछ नहीं रखना। क्यों? हम देखेंगे आज, ठीक है। अब 3 पढ़ो, 3, कोई माइक पकड़ लो और पढ़ो। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो अब देखो कि किस तरीके से अमलिकियों का अधर्म परमेश्वर के नजर में है, कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम किसी को नहीं छोड़ना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता बच्चा। परमेश्वर का गुस्सा इतना था, फुल हो चुका था। अमलीकों को ना 500 साल दिया गया ताकि वो अपना गलती को मतलब मान ले, पश्चाताप कर ले। लेकिन अभी तक वो लोग रिपेंट नहीं किए। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा समय दिए, लेकिन वो लोग रिपेंट नहीं किए, वो लोग माफी नहीं मांगे। अब परमेश्वर बोला कि नहीं, अब ज्यादा हो गया। अब क्यों क्यों सबको नष्ट कर दे, किसी को नहीं छोड़? क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि ये लोग शत्रु हैं, ये लोग पाप किए हैं और पाप को थोड़ा भी तुम्हारे जीवन में रखना नहीं है, पूरी तरीके से ना, किसी को नहीं, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सबको पूरी तरीके से, वहां के कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद 4। तब साउल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। अब मैं कुछ लोगों को बताया था कि इज़राइल का 12 गोष्ठी थे, ठीक है।
12 गोष्ठी, और 12 गोष्ठी में से हम जानते हैं कि कुछ साल के बाद, सोलोमन के जाने के बाद, अब इज़राइल राज्य दो टुकड़ा हो जाता है, दो भाग हो जाता है, एक इज़राइल और एक यहूदा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। इसीलिए मैं थियोलॉजी में बताता हूँ, समझाता हूँ कि यहाँ से ही हमें दिखाई दे रहा है कि गिनती में यहूदा को अलग से गिना जा रहा है, यहूदा के लोगों को, ठीक है, बाकियों के लोगों को अलग गिना जा रहा है और यहूदा के लोगों को अलग गिना जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सब लोग इकट्ठा होते हैं और इतने सारे लोग जाते हैं। अब बाइबल में लिखा गया 5 में कि सौल अमेलेकियों के नगर में आता है और वो एक वैली में, मतलब एक तराई में रुकता है। मतलब क्या है, यहाँ पे क्लियर नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में सौल किस तरीके से अटैक कर रहा है, लेकिन सौल ना बहुत अच्छा योद्धा था। साउल जो था बहुत अच्छा योद्धा था, और बाइबल में लिखा गया वो कद उसका बहुत ऊंचा चौड़ा था, वो सब में बहुत मतलब हट्टा कट्टा था, और वो था। लेकिन वो हर जगह जहां पे भी जाता था वो युद्ध में जीतता था। और यहाँ पे जब अमलेकियों को अटैक कर रहा था, वो पहले ना घात किया। वो घात किया मतलब क्या होता है, घात बोले काम, हिंदी में घात किया कि काम कर, एम्ब्यूज इंग्लिश में बोलते हैं, एम्ब्यूज किया मतलब छुप के टारगेट बनाना पहले, ठीक है। तो वो पहले बैठा, घात किया, और उसके बाद अमलीकों को गया और एक एक करके नगर नगर डिस्ट्रॉय करते गया, ठीक है। अब देखो 6 में लिखा, पढ़ो। और साउल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। हाँ, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ। अब ये केनाइट्स जो हैं, ये कौन है? ये ना मोजेस के साथ, मूसा के साथ रिलेटेड है। अब और ये इज़राइल के साथ जब वो लोग आ रहे थे, उनके साथ ये लोग कुछ अच्छा काम किए थे, इनको बचाए थे, इनको उनका हेल्प किए थे। और इसीलिए साउल बोल रहा है कि तुम हट जाओ, अभी मैं पूरा सबको अटैक करने वाला हूं, तुम वहां से बाहर निकलो। तो याद रखो कि परमेश्वर केवल तुम्हारे अधर्म को याद नहीं रखता 500 साल पहले का, तुम्हारा अच्छे काम को भी याद रखता है, ठीक है, और तुमको बचाता है। क्योंकि उस समय अमलिकियों ने उनको रोका था और केनाइट्स ने उनको सहायता किया था, और इसीलिए उनको बचाया गया और दूसरों को पूरी तरीके से नष्ट किया गया, ठीक है। और इसीलिए साउल क्या किया, एक अच्छा काम किया और उनको भेज दिया और बोला कि जाओ, ठीक है। 7, तब साउल ने हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा। हाँ, बाइबल में लिखा गया है एक एक नगर करके वो डिस्ट्रॉय करते गया। वो साउल पहले एक एक नगर, मेजर सिटी जो सबसे बड़ा बड़ा नगर है, वहां से अटैक करना शुरू किया, ठीक है, शुरू किया बड़ा बड़ा, और उसके बाद एक एक करके नाश करते गया, और उसके बाद आखिर में उनके मेन नगर को अटैक किया, ठीक है। 8, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। हाँ, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि वो अगाग को जो राजा था उसको पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि जब हम मेजर जो हाई ऑफिशियल रहते हैं, जैसे कि जनरल को या राजा को जब पकड़ लेते हैं, वहां से पता चल जाता है कि हम ये युद्ध हार चुके हैं, ठीक है। तो इनको जीवित पकड़ लिया,
आगाग को मारा नहीं, जीवित पकड़ लिया और वहां पे अपना स्किल और पावर साउल दिखाना चाहा और उनको लेके चला गया। अब ये पूरी तरीके से जो ओबीडियंस मिला था, जो आज्ञा मिला था, जो कमांड मिला था, उससे पूरी तरीके से मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि वो क्या किया। क्योंकि परमेश्वर क्या बोले थे, किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारना, लेकिन ये क्या किया, ये एक को, राजा को बचा दिया, राजा को लेके आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि खाली राजा को वो नहीं छोड़ा, राजा को वो जीवित रखा ये नहीं, और किनको जीवित रखा, हाँ, अच्छा अच्छा भेड़ बकरियों को, अच्छे अच्छे लैंड को, अच्छे अच्छे अक्सर को, जो सब कुछ अच्छा था, उनको ये लोग डिस्ट्रॉय नहीं किए, उनको वो अपने लिए ले लिए। ठीक है, यहाँ पे साउल नहीं किया, यहाँ पे लोग अच्छी अच्छी चीजों को चुन लिए अपने लिए। अब साउल उनके साथ जुड़ गया और बोला हाँ ठीक है रख लो, ठीक है रख लो। क्योंकि साउल आखिर में ना ब्लेम लोगों के ऊपर डाल देता है, हम पढ़ेंगे अभी थोड़े देर, ब्लेम उनके ऊपर डाल देता है। अब हम देख रहे हैं कि वो क्या किया, जब उनके साथ जुड़ गया, ठीक है, तो लोग अपने अपने सारे जीव जंतु को ले लिए, और सॉल भी शायद यही चाहता था कि हाँ, अच्छे अच्छे वस्तुओं को, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को, अच्छे अच्छे गाय बैलों को क्यों हम मार दें, चलो ले चल। ठीक है, तो लोग अपने राज्य के लिए ले गए। उसके बाद क्या हुआ, 10। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा, हाँ, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हाँ, तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं सामुएल के पास परमेश्वर आए और बोले कि देख क्या क्या हुआ है। सामुएल ना पहले साउल को राजा चुनने के लिए राजी नहीं था क्या, याद नहीं है किसी को, क्या बोला जा रहा था कि राज्य के लोग क्या बोले, मिस्र के लोग, इजराइल के लोग बोले कि हमें राजा चाहिए। सामुएल क्या बोला, क्यों राजा, मैं तो हूं और परमेश्वर तुम्हारा राजा है, क्यों राजा क्यों चाहिए। तो वो फेवर में नहीं था। लेकिन यहाँ पे सॉल, इतना दिन हो गया, इतना साल हो गया, राजा बन चुका है। अब सॉल ना सामुएल ना सॉल को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि उससे राज्य तो हट जाए। ठीक है, इसीलिए बाइबल में जब लिखा गया, जब परमेश्वर ने उनको बताया, लिखा गया है इंग्लिश में कि सामुएल, हिंदी में क्या लिखा है, सामुएल का क्रोध भड़का, क्रोध नहीं भड़का, इंग्लिश में लिखा गया इट ग्रीव सामुएल, मतलब सामुएल को दुख पहुंचा, बहुत तकलीफ पहुंचा, और वो पूरी रात परमेश्वर के सामने रोया। बाइबल में लिखा है he cried unto the Lord all night। तो परमेश्वर के सामने पूरा रात भर रोए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, पढ़ो आगे। जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सामुएल को यह बताया गया, साउल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया हाँ, और घूमकर गिलगाल को चला गया है। अच्छा ठीक है, अब मैं अभी ही पॉइंट पे पहुंचूंगा। ठीक है, हमारा जो मैसेज है अभी पॉइंट पे पहुंचूंगा, सब कोई ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूं कि ये सबके लिए है, सब कोई ध्यान दे। क्या हम ओबीडियंट हैं? ठीक है, क्या हम पूरी तरीके से परमेश्वर जिस तरीके से बोल रहे हैं ओबीडियंट हैं? चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साउल क्या करता है, गिलगल मतलब कार्मेल चला गया रहता है। ठीक है, कार्मेल से होकर फिर गिलगल गया रहता है, और वो अपने लिए एक क्या करता है, स्मारक खड़ा किया। क्यों स्मारक क्या है, मैं जीता हूं। मतलब यहाँ पे ना साउल भूल गया है कि ये जीत परमेश्वर ने दिया है, और वो अपना नाम खड़ा करने के लिए, अपना तारीफ के लिए एक अपना स्मारक बना लिया है कि मैं अमलीकों से बदला लिया, पूरी तरीके से नाश कर दिया, और एक स्मारक खड़ा कर रहा है। यहाँ पे वो भूल जाता है कि ये सारा विजय परमेश्वर ने उसको दिलाया। ठीक है,
और ये प्राउड फील कर चुका है। ऐसा स्मारक हम अब्सोलोम के टाइम में भी देखें, दूसरा सामुएल में आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब 13 पढ़ते हैं, चलो। तब सामुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हाँ, ठीक है। साउल ये बिलीव करता था, साउल ये विश्वास करता था कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक से पढ़ो फिर से। तब सामुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हाँ, अच्छा, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। मतलब ये है, सब सुन रहे हो, मतलब ये है कि साउल ये विश्वास कर चुका है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, मतलब अमलेकों को हरा दिया हूँ। मतलब छोटा छोटा डिटेल क्या परमेश्वर देखेंगे, मेन चीज तो यही है, छोटे डिटेल को परमेश्वर नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि जो मुझे दिया गया था वो मैंने पूरा किया, कि अमलिकियों से बदला मैंने ले लिया, पूरा नाश करना मैंने कर दिया। छोटा छोटा डिटेल ये नहीं देखेंगे, ठीक है। और वो सोच रहा था कि ये परमेश्वर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर के लिए यही इंपॉर्टेंट, परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिटेल, मतलब ये नहीं किया जाना चाहिए कि एक भी चीज छोड़ा जाए, और यही चीज हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा भी हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में पाप का जगह देते हैं तो हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हैं। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, वो क्या है? ये क्यों हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल में ये लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने साउल को आज्ञा दिया कि पूरी तरीके से तू डिस्ट्रॉय करना, यहाँ पे इतना भी परमेश्वर बोलते हैं कि बच्चों को भी नहीं छोड़ना, दूध भी तो बच्चों को भी नहीं छोड़ना, तो राजा को क्यों छोड़ा गया? वहां पे बताया गया था कि गाय बैल भेड़ बकरियों किसी को नहीं छोड़ना, ये लोग अच्छा अच्छा चुन के क्यों लेके आ गए? तो जब साउल को जब आज्ञा मिला तो उसका काम था कि पूरी तरीके से आज्ञाओं को पालन करना, ना कि पर्पस को पूरा करना। नहीं, तुम्हारा आज्ञा ये है कि पूरी तरीके से कमांडर जो है, जो आज्ञा दिया है उसका बात मानना। अब उसके बाद जब वो बोल रहा है कि नहीं मैंने पूरा आज्ञा पालन किया है, तब सामुएल बोलता है कि तो फिर ये जो आवाज सुनाई दे रहा है भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का, ठीक है, वो क्या है, वो कहाँ से हो रहा है? ठीक है, सामुएल को तो पता है, पहले से परमेश्वर बता दिए। ठीक है, वो बोलता है कि ये जो भेड़ बकरियां का आवाज सुनाई दे रहा है, गाय बैलों का आवाज सुना, वो फिर क्या हो रहा है? अब देखो वो क्या बोलता है, अब उसके बाद पढ़ो। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। हाँ, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे। ठीक है, साउल ने कहा वो तो अमलिकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को। ठीक है, साउल का परमेश्वर नहीं था क्या? साउल का भी तो परमेश्वर था, लेकिन ये बोल रहा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे हम ओबीडियंस का बात देखेंगे और इंटेलिजेंस का बात। अब साउल बहुत गिफ्टेड था पहले से ही, जब चुना गया ना साउल को राजा के हिसाब से, तब वो बहुत गिफ्टेड था, तभी से परमेश्वर बोले थे। ठीक है, और यहाँ पे साउल ये बोल रहा है कि देखो ये लोग वहां से आए हैं, ठीक है, और ये इतना गिफ्टेड था कि इतना इस तरीके से फुसला रहा है सामुएल को
कि ये ना तेरे परमेश्वर के लिए हम बलि चढ़ाएं, तू खुश हो जा, ठीक है, तू खुश हो जा कि हम कुछ लाए हैं तुझे खुश करने के लिए, तेरे परमेश्वर को खुश करने के लिए। तब सामुएल बोलता है ठहर जा, रुक, ठहर जा, और जो मैं बातें बोलूंगा तू सुन। क्या लिखा है, पढ़ो। तब सामुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। हाँ, उसने कहा, कह दे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब परमेश्वर साउल को आज्ञा दिए थे तब बोले थे क्लियरली क्या क्या करना है, लेकिन वो ठीक सही से नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ बलिदान लेके आ गया और बोल रहा है कि देखो बाकी को तो सत्यानाश कर दिए, लेकिन ये बलिदान को ग्रहण करो। तो मैं यही सामुएल आगे बोलता है कि बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। तुम कितना काम करते हो परमेश्वर के लिए, कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा बजाते हो, कितने लोगों को मतलब समाचार सुनाते हो, नहीं, परमेश्वर तुमसे चाहते हैं कि उन्होंने जो आज्ञा दिया है उसको पालन करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब नहीं दिखाओ कि मैंने क्या क्या किया, ये देखो परमेश्वर मैं इतना इतना काम करता हूँ, ये देखो परमेश्वर मैं इतने लोगों को शिक्षा देता हूँ, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, इतने इतने सर्विस में जाके मैं गीत गाता हूँ तेरे लिए दिन रात बिना थके। नहीं, हमारे लाइफ में परमेश्वर हमें क्या आज्ञा दिए हैं उसको पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है, बाकी सब सेकेंडरी है। परमेश्वर ये सब नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग राज्य में देखना चाहता है, और उसके लिए परमेश्वर तुम्हें कुछ आज्ञाएं दिए, कुछ आज्ञाएं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में लगाने के लिए दिया है। उसको जब पालन करोगे तभी जाके तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब बात यहाँ पे ये आ गया कि परमेश्वर ने उसको बोला था पूरी तरीके से नष्ट कर, लेकिन उसने नष्ट नहीं किया, और वो क्या बोलता है कि ठीक है, सामुएल ने बोला कि ठीक है रुक जा, तेरा बात मैं बाद में सुनूंगा कि तू क्या क्या किया है, लेकिन अब मुझे बोलने दे कि रात में परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे क्या कहा। तो साउल समझ गया, साउल बोला कि ठीक है कह दे, ठीक है। तब सामुएल ने उसके बाद सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। हाँ। और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। ठीक है, सुना। अब परमेश्वर उसको समझाते हैं, परमेश्वर उसको याद दिलाते कि राजा बनने से पहले तू अपनी दृष्टि में तू बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे राजा बनाया, ठीक है। और राजा बनाने के बाद मैं तुझे विशेष कार्य करने के लिए, मुझे लगता है सामुएल को ये सब मैसेज कन्वे करने के लिए ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी सामुएल चाहता था कि साउल राजा बने रहे, और इसीलिए वो रात भर परमेश्वर के सामने रोया कि प्रभु माफ कर दे। लेकिन परमेश्वर, सामुएल ऐसा गलती सामुएल ये पहली बार नहीं देख रहा है, और ये मैसेज पहली बार नहीं दे रहा है साउल को। इससे पहले एली के टाइम में हुआ था जब सामुएल बहुत छोटा था, और तब भी उसको पसंद नहीं था कि मैं बताऊं कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है। लेकिन एली बार बार पूछता है, नहीं तुझे बताना पड़ेगा क्या बोला है परमेश्वर। और क्या बोला था परमेश्वर ने कि तू मरेगा, तेरे दोनों बेटे मरेंगे, और परमेश्वर किसी दूसरे को चुन लिए, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, लेकिन साउल ना अपने प्रॉब्लम को ठीक से समझ नहीं पा रहा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सॉल को, सामुएल को दिखाना चाहता है कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन सामुएल बताता है कि देख, तू जब मतलब राजा नहीं था, तेरा कैरेक्टर के बारे में सोच, तेरे जगह के बारे में सोच, तेरे ओहदे के बारे में सोच, और परमेश्वर तुझे किस कंडीशन में रखे। बहुत बार पावर जब आता है ना,
बहुत सारे नम्र लोग भी एरोगेंट बन जाते। बहुत बार जब जगह मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते मतलब प्राउड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि इफ यू वांट टू सी व्हाट कैरेक्टर और क्वालिटी ए मैन हैव, गिव हिम द पावर। उसको पावर दे के देखो, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो कौन से कैरेक्टर का या क्या क्या क्वालिटी रखा है। क्योंकि पावर आने से सब कोई अपना रूप दिखाता है ना। कुछ लोग यही बोलते हैं कि अगर तुम्हें देखना है कि एक्चुअल में किसी का क्वालिटी क्या है, किसी का पावर क्या है, मतलब किसी का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, तो उसको पावर दे दो, दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि साउल प्राउड बन गया। सब ऐसे नहीं होते, ट्रू नेचर दिखाई देगा। वही जोसेफ को भी पावर मिला। यूसुफ को जानते हो ना, यूसुफ को भी पावर मिला, लेकिन यूसुफ का पावर वो अपने मतलब नम्र बना रहा, और वो पावर उसको और बड़ा आदमी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन साउल यहाँ पे घमंडी बन गया, और अपने लिए जो जीत परमेश्वर ने उसे दिया, उसके लिए अपने लिए वो स्मारक खड़ा किया। अपने लिए, परमेश्वर के लिए नहीं, बाइबल में लिखा गया अपने लिए वो स्मारक खड़ा किया, ठीक है। चलो उसके बाद आगे पढ़ो। हाँ, उसके बाद वो लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक तुझे मिशन दिया, एक काम में भेजा। क्या लिखा है? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा विशेष कार्य करने को लिए भेजा था, ठीक है। और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, हाँ, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। ठीक है। और परमेश्वर सामुएल जब बोलता है कि ये सब फिर से मैं तुझे समझा रहा हूँ, फिर से रिपीट करना वो चाहता नहीं था, लेकिन फिर क्योंकि वो समझ नहीं पाया था, मैं पूरा काम किया हूँ बोल रहा था, आज्ञा को पालन किया हूँ, इसीलिए क्या होता है, सामुएल ने उसको वो वही चीज, वही आज्ञा को फिर से रिपीट करता है और बोलता है कि देख तू किस तरीके से डिसोबे किया है, किस तरीके से आज्ञा को पालन नहीं किया, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम कार्य को पूरा किए। याद रखो कि कार्य को ना मानना भी पूरी तरीके से ना मानना या ऐड कर देना, जिस तरीके से कार्य को आधा छोड़ना अनाज्ञाकारिता होता है, उसी तरीके से आज्ञा में से कुछ ऐड करना भी परमेश्वर को पसंद नहीं। बाइबल में एक चीज लिखा है, जानते हो प्रकाशित वाक्य में, कि जो जो इस वचन में से कुछ ऐड करने के बाद कुछ निकालेगा, मतलब आज्ञा को पालन नहीं करता है, कुछ छोड़ देता है, वो दंडित होगा। और कुछ अगर ये सब करके कुछ एक्स्ट्रा भी करूंगा बोलता है, तो भी दंडित। तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं करना है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर के लिए ज्यादा दिखाने की कोशिश मत। परमेश्वर तुम्हें वही काम देना है, दिए हैं जो तुम कर पाओगे और जितना उनको चाहिए। हम ज्यादा, इसीलिए ऐड भी नहीं करना है, ना ही घटाना है, ठीक है। यहाँ पे साउल बोलता है कि हम सबको तो सत्यानाश कर दिए, लेकिन कुछ लाए हैं बलिदान करने के लिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा। साउल समझ नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद पढ़ो। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अभी तक उसको समझ में नहीं आया था। सामुएल ने उसको और एक बार अपने गलती को समझने मतलब पश्चाताप करने के लिए मौका दिया कि कन्फेस कर दे, ठीक है, कि मैंने पूरी तरीके से पालन नहीं किया। और उसको क्वेश्चन करके बताया कि देख, परमेश्वर ने तुझे दिया था और ये रीजन मैं सुन लिया हूँ कि तू जो बहाना दे रहा है कि तेरे परमेश्वर के लिए हम बलिदान करने के लिए लाए हैं, नहीं, परमेश्वर चाहते थे कि उसको समझ में आए। लेकिन अभी साउल एडमिट करता है, यस मैं गलत। अभी देखो, पढ़ो। शाऊल ने सामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, हाँ, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, हाँ, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। अच्छा, अभी तक साउल एग्री नहीं किया। सामुएल उसको चाहता था कि वो एग्री करे और बोल दे कि हाँ मैंने पाप किया, आई डिसोबे गॉड। लेकिन अभी तक वो बोल रहे निसंदेह
कोई संदेह नहीं है, मैं परमेश्वर का बात माना हूँ। हमें से ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, हाँ परमेश्वर का आज्ञा मैं पालन किया हूँ, निसंदेह निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमलीकियों के राजा को ले आया हूँ। अमलीकियों राजा को ले आने के लिए बोले थे क्या? नहीं। और अमलीकियों को सताना, परमेश्वर ऐसे नहीं बोले। सामुएल एडमिट नहीं कर रहा है, अभी भी अपना एक्सक्यूज, अपना बहाना दिखा रहा है, अपने बोल रहा है कि मैं निसंदेह परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। ठीक है, उसके बाद परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि साउल ये जो बात बोल रहा है ना, वो बहुत सीरियस है ना, क्योंकि सामुएल उसको इल्जाम लगा चुका है। तो किस तरीके से लूट के वस्तु पे टूट पड़ा और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वो काम क्यों किया। लेकिन साउल बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, निसंदेह परमेश्वर की आज्ञा को मैंने पालन किया। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वो डिसोबे किया है, वो अनाज्ञा वह हुआ है, वो आज्ञा को पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। बहुत बार हम में से बहुत सारे जन अपने गलतियों को देखते नहीं है और हम अपने चारों तरफ के ऑब्वियस चीजों को देखते हैं और उनको उनके ऊपर अपना गलतियां थोपना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार स्पिरिचुअली हम अंधे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो काम है वो साइन करेगा। जैसे साउल यहाँ पे बोल रहा है कि मैं ले आया, सबको नाश किया, वो देखो ना जिसको छोड़ दिया उसको क्यों देख रहे हो, वो देखो कितना कितना बड़ा काम किया। मतलब सोच के देखो, हम में से बहुत सारे लोग हम हमारे में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं कितना परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, वो देखो, मेरे गलती को नहीं देखो, मेरे पाप को नहीं देखो। मतलब ये है कि तुम्हारा गलती तुम्हारे काम के वजह से छुप जाएगा, तुम्हारा पाप छुप जाएगा, तुम्हारा डिसोबीडियंट छुप जाएगा। हम यही सोचते हैं साउल के जैसे कि मैं बहुत सारा सबको सत्यानाश कर दिया, ये छोटा छोटा करके देखो, इसको इग्नोर करो, बड़ा चीज है, मैं पूरा आज्ञा पालन करूं। नहीं, परमेश्वर डिटेल में जा। ठीक है, तो जो भी तू दिखा रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तू सीरियस है? ये मैं ये छोड़ दिया, इतना चीजों के लिए मैं छोड़ दिया हूँ, तो इतना बड़ा बड़ा काम किया हूँ, उसको नहीं देख रहा है। और उसके बाद 21 में, ठीक है पढ़ो 21। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। बहुत बार हम अपनी गलतियों को ना रिलीजियस धार्मिकता के और मोड़ के हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गलती, ये सब देख रहे हो ना, ये मैं इसलिए किया ताकि लोग बचाए जाएं, ताकि सुसमाचार किसी के पास पहुंचे, ताकि ये हो। मतलब यहाँ पे साउल यही बोल रहा है कि ये सब जो देख रहा है ना, ये रिलीजियस पर्पस के लिए है, ये बलिदान के लिए है, ये पाप नहीं है, ये बलिदान के लिए। क्या परमेश्वर ये सब नहीं चाहते हैं? क्या परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई बचाए जाए? क्या तेरा यहोवा नहीं चाहता कि हम अच्छा अच्छा बलि चढ़ाएं? इसलिए तो लेके आया हूं। क्या तेरे परमेश्वर ने नहीं बोला? क्या हमारे परमेश्वर ने नहीं बोला था कि हमें अच्छा बलि चाहिए, अच्छा ये चाहिए? इसीलिए तो लाया हूं छोड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने गलतियों को छुपाते हैं। हम आज परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरीके से क्यों नहीं मान रहे हैं? हम उसको घुमा के चालाकी से बोलने की कोशिश करते हैं कि ये सब एक आत्मा को बचाने के लिए। हम ये आज्ञा इसलिए पालन नहीं करें क्योंकि हमारे आसपास जो है ना उनको बचा सकते। ये कैसा बचाना है? प्लीज बोलो, बचाना परमेश्वर का काम है। चेंज करना, किसी का मन बदलना परमेश्वर का काम है। तुम अगर इतना स्मार्ट हो कि तुम अगर बदल सकते हो तो तुम ही परमेश्वर बन गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके आज्ञाओं को पालन करें। बहुत बार यही होता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा क्या किया तू, वो उसके साथ शराब क्यों पिया? अरे मैं उसके साथ नहीं बैठता, उसके साथ अगर नहीं करता तो उसको सुसमाचार कैसे सुना? परमेश्वर हमें
उनको सुधारने के लिए, उनके जैसे बनने के लिए नहीं बोले। ये याद रखो। हम क्या करते हैं, उनके जैसे बनते हैं ताकि उनको जीत सके। नहीं, यही गलती हम करते। उनके जैसे नहीं दिखेंगे तो कैसे हम जीत पाएंगे? उनके जैसे पहना ओढ़ा नहीं करेंगे तो उनको, वो लोग हमारा बात सुनेंगे? नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? अरे नहीं सुनना है, नहीं सुनने दो। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि उनके जैसे पहनना ओढ़ना करोगे तभी जाके उनको जीत पाओगे, तो परमेश्वर पहले से बोल देते उनके जैसे बनो तभी उनको जीत पाओ। तो ये रिलीजियस पर्पस का एक्सक्यूज परमेश्वर पसंद नहीं कर। तुम आज्ञा नहीं पालन किए हो और उसको बता रहे हो कि नहीं, हम तेरे यहोवा के लिए गिलगल में ये बलि चढ़ाने के लिए लाए। व्हाट इज रॉन्ग विद द सैक्रिफाइस? बलिदान करने में बुरा क्या है? क्या मूसा ने ये व्यवस्था नहीं दिया था हमें बलि चढ़ाना है? हाँ। सुसमाचार सुनाने में क्या गलतियां हैं? उनके साथ, पापियों के साथ मिलने में क्या गलतियां हैं? परमेश्वर ये हम बोले हैं कि पापियों के साथ मिलो, लेकिन उनके जैसे बनो बोल के नहीं बोले। Praise the Lord। परमेश्वर बलि तो चाहते थे, लेकिन इस जगह में परमेश्वर बोले कि वो लोग गलती किए हैं, उनका बलि मुझे नहीं चाहिए। Praise the Lord। वो लोग पाप किए हैं, उधर का किसी भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। Destroy them all। कुछ भी नहीं चाहिए। Praise the Lord। Hallelujah। You cannot even see the sin in self-deception। मतलब अपने आप को डिसीव कर रहे हो और तुम पाप को देख नहीं पा, अपने आप को झूठा साबित। और यही बात है। इसको, इसके जगह में किसी और को चुना गया। किसको चुना गया? दाऊद को चुना गया। और क्यों इसके जगह में दाऊद को चुना गया? क्योंकि वो आज्ञा नहीं पाना। ऐसा ही होता है। परमेश्वर, दाऊद ना इसके समान कुछ भी नहीं, इसके सामने कुछ भी नहीं। ये हट्टा कट्टा था, हाइट में बड़ा था, है ना? बाइबल में जब उसके बारे में जब चुना गया था, उसके मतलब उसके बारे में देखना, पढ़ना, क्या लिखा है? सब में से हाइट उसका ज्यादा थी। ठीक है? दाऊद उसके सामने कुछ नहीं था। याद है कि नहीं? दाऊद को जब पहनाया गया, इसका क्या था? कवच पहनाया गया, दाऊद पहन पाया? इसके सामने कुछ भी नहीं था। और इसका गिफ्टिंग लड़ाई में ये बहुत अच्छा था। दाऊद कुछ नहीं था, दाऊद को कुछ नहीं आता। लेकिन दाऊद को सिंपली इसीलिए चुना गया क्योंकि वो आज्ञा मान। और साउल को सिर्फ इसीलिए हटाया गया, नहीं चुना गया, क्योंकि वो अनाज्ञा बना। आज भी हम में से बहुत सारे गिफ्टेड पर्सन हैं, हम में से बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ। आप बोलोगे पास्टर मैं लायक हूँ, मुझे क्यों नहीं चुना? पास्टर मैं अच्छे से बता पाऊंगा, मुझे क्यों नहीं चुन रहे हो? उसको क्यों चुन रहे हो? उसको क्यों चुन रहे हो? याद रखो, यही प्रिंसिपल हर वक्त लागू किया जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि वो उस लोगों को चुने कि जो उसका आवाज सुने और उसके आवाज पे, मतलब उसके वचनों पे चले, ना कि कौन कितना ज्यादा ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी लोग प्राउड बन सकते हैं, लेकिन आज्ञा पालने वाले लोग, आज्ञा में चलने वाले लोग प्राउड नहीं बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद चलो और थोड़ा है, हो जाएगा, खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न हो? बहुत बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रायोरिटी को सेट करना है। कौन सा ज्यादा परमेश्वर के लिए मायने रखता है? क्या परमेश्वर मेल बलि, होम बलि को ज्यादा पसंद करता है कि उसके आज्ञाओं को पालन करना पसंद करता है? हमें ये याद रखना है। और इसी तरीके से अपने जीवन को बढ़ाना है। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करे, तो पहले उसके आज्ञाओं को पूरी तरीके से पालन करना शुरू करो। नहीं तो तुम्हारे जगह पे, साउल के जगह में दाऊद को चुना जाएगा और तुम देख लो कि इसको चुना गया, मैं कितना काबिल हूँ, नहीं, परमेश्वर तुम्हारे काबिलता को नहीं देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले से बोला कि परमेश्वर के नजर में, ये स्पिरिट वर्ल्ड में, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा नॉलेज कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बोलता है मैं तो किसी को भी नॉलेज दे सकता हूँ,
किसी को भी टैलेंटेड बना सकता है तुरंत, रातों रात सोलोमन ज्ञानी बन गया, रातों रात, दुनिया का सबसे ज्ञानी। तुम बोलोगे मैं गिफ्टेड हूं, मुझे क्यों नहीं चुना? परमेश्वर ओबीडिएंट को चुनते हैं, ना कि गिफ्टेड को। परमेश्वर ओबीडिएंट को चुनते हैं, और इसी वजह से हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम ओबीडिएंट नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम ओबीडिएंट नहीं है, हम गिफ्टेड तो हैं, हम टैलेंटेड तो हैं, हम ज्ञानी तो हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये सब कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर चुटकी में बना सकते है ना। सोलोमन को ज्ञानी तुरंत बना दिए, और एक ही दिन में सोलोमन को दुनिया का सबसे धनी इंसान बना दिया। बुद्धि दिए, ज्ञान दिए और धन दे दिए। कितना दिन लगा? एक रात। परमेश्वर बोले आज से ना तेरे जैसा कोई था, ना कोई होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर सैक्रिफाइस को मतलब सैक्रिफाइस से ज्यादा ओबीडिएंस को पसंद करता है। मैं आप सबको यही सिखाना चाहूंगा कि अगर चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाए, परमेश्वर तुम्हें चुने, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे, तो तुम ये नहीं देखो कि तुम क्या क्या कर पाते हो, तुम ये देखो कि तुम क्या क्या आज्ञाओं को चूक रहे हो, क्या क्या आज्ञा तुम पालन नहीं कर रहे हो, और उसी को पहले ठीक करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमें जज किया गया है जो हम गलती किए हैं, बट वी डू ऑफन वी वांट टू बी जज्ड ऑन व्हाट वी डू। हम चाहते हैं कि हमें जज किया जाए जो हमने किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा न्याय किया जाए, हमने जो जो किया है। लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय करते हैं जो जो हम करने में चूक गए उसमें भी, बट गॉड ऑल्सो जज ऑन व्हाट वी फेल टू। जो कुछ करने में हम चूक गए हैं उसको भी, उससे अकॉर्डिंग हम परमेश्वर हमारा न्याय करते हैं। और ओबीडियंस इज नॉट सिंपली accomplishing deed but refraining from our own wishes। हम अपने ही इच्छा से ओबीडियंट नहीं बनते हैं, अपने ही इच्छा से हम आज्ञाकारी नहीं बनते, क्योंकि आज्ञा ना मानना हमारा ही इच्छा है, आज्ञा मानना हमारा इच्छा है, आज्ञा ना मानना भी हमारा ही इच्छा है, आवर ओन विशेष। ठीक है, तो हम जो पाप किए हैं नहीं, उसको नहीं, हम जो पाप नहीं किए हैं और परमेश्वर को छोड़ दिए हैं उसमें भी। सही देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ, और हट करना मूर्धों और देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अच्छा, अब देखो बात ये है कि बलवा करना माना है मतलब क्या? विरोध करना, रिबेलियन इज द sin ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट मतलब जानते हो, जादू टोना करना। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है स्टबर्ननेस मतलब हट करना, जिद करना, नहीं मैं नहीं 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 नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा के समान। और उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, ये एक छोटा सा गलती को छोड़ दिया और परमेश्वर बोल रहे हैं तू तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर भी तुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलो। शाऊल ने सामुएल से कहा, हाँ, अब देखो, मैंने पाप किया है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद अब वो बोल रहा है मैंने पाप किया है। उतना देर तक तो पाप किया है बोल के नहीं मान रहा था, अभी ये मान रहा है कि मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, अच्छा, अभी भी देखो वो अपना गलती को दूसरे के ऊपर डाल और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। अच्छा, उनके लिए मैंने उनको डर के, लोगों को डर, यहोवा को डरो ना, परमेश्वर को डरो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर में मैंने पाप किया, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, प्रजा को लोगों का भय मानकर
परमेश्वर का भय मानो और उनकी बात सुनकर मैं यहोवा की बात को और तेरी बातों को उल्लंघन करना। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है? फिर से पढ़ो। शाऊल ने सामुएल से कहा, हाँ मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। लोग मानकर कथा सुन कर या लोग मानकर दौड़ लगी, मुझे यहोवा के आज्ञा उल्लंघन कर। क्या आज हम लोग यही करते हैं? हम लोग भी ऐसे नहीं करते हैं क्या? लोगों के डर से हम परमेश्वर के वाक्यों को परमेश्वर के वचनों को हम उल्लंघन करते हैं। लोगों का भय और लोगों के लिए और लोगों का डर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या बोलता है? ठीक है, अब देखो। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। अच्छा, ठीक है। अब ये विश्वास करता है कि मेरा अंत तो तय हो चुका है, ठीक है, मेरा अंत तय हो चुका है, मैंने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया है। लेकिन अपने आप को वो जस्टिफाई अभी भी कर रहा है और वो बोल रहा है कि लोग बुरे हैं, लोगों के लिए मैं ये काम किया हूं, मुझे माफ कर दो, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि नहीं, मैं अपने पाप का क्षमा चाहता हूं, ठीक है, अब तू क्या कर, मेरे साथ चल। क्यों? देखो अब क्या लिखा है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर, अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। अभी उसको पता चल गया कि सामुएल अब इसके साथ नहीं जाए। अभी क्या करना है जानते हो? इसके बाद वर्शिप करना है, पूजा करना है, बलिदान करना है। लोग खड़े हैं, जमा है, क्योंकि गिलगल में बलिदान होगा तो सब लोग जमा। सामुएल आया है। सामुएल कौन है? प्रीस्ट, ठीक है, उस समय का प्रोफेट प्रीस्ट वही वो है। और साउल आया है। जब सामुएल आया तब पता चल गया कि अच्छा बलिदान होगा इसीलिए आया, लेकिन सामुएल आया था दूसरी चीज। अब उसको पता चल गया कि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, अब माफ कर दे मेरी गलती को और मेरे साथ वर्शिप करने चल। वो जाने वाला है, सामुएल अब इससे दूर चलेगा, लेकिन वो बोला नहीं 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 नहीं, अब तू नहीं जा। क्यों? देखो, शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, मैं तेरे साथ ना मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू जा, तू अकेले कर, तू अपने रास्ता चुना है, तू अपने साथ अपने अकेले जा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तब सामुएल ने उसके बाद पढ़ो, के लिए घूमा और साऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो पड़ गया। सामुएल चला जा रहा था और वो पकड़ लिया। साउल तो तार वस्त्र छिड़ी गला। सामुएल देखला एंता ही तो राज्य तो नहीं, तुरंत ही। तब सामुएल ने कहा, आज यहोवा ने इजराइल का राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को तुझे जो तुझसे अच्छा है। कितना बुरा बात है नहीं? तमर जागा तमर हक तमर पड़ोसी के दिया जाए जे तमर नु तल है, तमर नु छोट है, लेकिन परमेश्वर पूजन तो नु भल है। काहे लगी भल है? आज्ञा पालन। आज हमसे भी ये चीज हो और हमारा जगह किसी दूसरे को मिल जाता है, तो एक जगह हालेलुया, सिंपली बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द गॉड्स वर्ड कंप्लीटली। सिर्फ इसीलिए कि हम परमेश्वर के आज्ञा को पूरी तरीके से नहीं मान रहे, इसलिए हमें नहीं मिल रहा। मैं यही बोलूंगा कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही चुनाव किया जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चुनाव भी परमेश्वर करे, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को उस तरीके से मानो। मेरे लिए भी वही मायने रखता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मानते हो। अगर आप बोलते हो कि पास्टर मुझे क्यों नहीं चुने, बहुत बार मैं सुना हूँ कि कभी ऐसा हुआ था, ठीक है, बहुत पहले हम इस चीज के लिए जेजूवैसी के लिए बहुत जन जाने वाले, मैं कुछ लोगों को नहीं रिजेक्ट कर दिया, मैं बोला नहीं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते।
हम वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने नहीं जाते, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत लोगों को मौका देते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमें कुछ जगह चाहिए, मतलब कोई ये चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन पे लाइन अप होना है। नहीं तो हमें किसी हमारे जगह पे दाऊद को चुना जाए, सॉल की जगह में दाऊद को चुना जाए। अब जानते हो, अब बोलोगे क्या परमेश्वर साउल को हटाना चाहते थे? पढ़ोगे आगे बाइबल में, परमेश्वर दुखित हो जाते, लिखा गया कि मैं पछता रहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने साउल को चुना। ठीक है, उसके बाद चलो आगे पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, चलो। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, हाँ क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हाँ उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, हाँ। तू भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। अच्छा देखो, साउल क्या बोल रहा है? मैंने मैंने पाप किया है, लेकिन फिर भी ये जान चुका है कि इसका राज्य छिन चुका है, लेकिन फिर भी अपने स्टाटस को बचाने की कोशिश में लगा है। लोग ना देखे कि सामुएल चला गया बोल के। वो बोला कि नहीं, लोगों के लिए, पुरोनिये के लिए मेरे साथ थोड़ा चल, मुझे पता है मेरा राज्य का, लेकिन जब तक हूँ मैं शांत रह। उसने कहा मैंने तो पाप किया, तो भी मेरी प्रजा के पुरोनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर, मेरा आदर कर, क्योंकि मैं था कुछ, अभी तो मान ले, अभी थोड़ा आदर कर दे, उसके बाद तू जो कर, और मेरे साथ लौट की मैं तेरे परमेश्वर यहोवा से दंडवत करूं। सामुएल मान जाता है, सामुएल कहता है ठीक है चल, क्योंकि ये वर्शिप है, क्योंकि ये उपासना है, इसीलिए मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, उसके बाद चलो और आगे। और सामुएल लौटकर साउल के पीछे गया, हाँ, और साउल ने यहोवा को दंडवत की। अच्छा 32। तब सामुएल ने कहा, हाँ अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। हाँ तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शामुएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वस हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वस होंगी। तब शामुएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब सामुएल रामा को चला गया और साउल अपने नगर गीबा को अपने घर चला गया। हाँ। और शामुएल ने अपने जीवन भर साउल से फिर भेंट न की, क्योंकि सामुएल साउल के लिए विलाप करता रहा। सामुएल पसंद नहीं करता था साउल, लेकिन जब वो राजा बन गया ना, सामुएल साउल के साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग बन गया। और अभी बाइबल में लिखा गया है कि जीवन भर वो रोता, लेकिन परमेश्वर बोले कितना दिन रोएगा, चल वो गलत था, वो इंसान गलत था, उसके लिए रो नहीं, छोड़ दे। ठीक है, और यहोवा ने साउल, हाँ उसके बाद, और सामुएल ने अपनी, हाँ और यहोवा साउल को इज़राइल का राजा बनाकर बख्शाता था। तो जरा उसके आगे पढ़ोगे तो सामुएल, परमेश्वर बोलते हैं सामुएल को, और कितना दिन रोएगा उसके लिए, चलो और कितना दिन सिंह में तेल भर, दूसरे किसी को अभिषेक कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? हमारा ज्ञान, हमारा टैलेंट, हमारा गिफ्ट, भले ही साउल कितना भी गिफ्टेड था, परमेश्वर दाऊद को चुना। ठीक है, तो हमारा गिफ्टिंग, हमारा परमेश्वर के लिए कार्य करना, बलिदान करना, उपहार देना, ऑफरिंग देना, ये सब हमारा परमेश्वर के सामने हमें जस्टिफाई नहीं करता अगर हम पाप कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कभी ये नहीं बोलना है कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे छोटे छोटे गलतियों को अनदेखा कर लेगा, इग्नोर कर देगा और मुझे बढ़ाएगा। नहीं, परमेश्वर ये नहीं, परमेश्वर हमें परफेक्ट देखना चाहता है। भले ही हम परमेश्वर के लिए बहुत सारा काम ना करें, लेकिन परमेश्वर के साथ ठीक से चले, परमेश्वर वही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।